जय श्री कल की ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 दिनों की चेतावनी दी गई, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले ही 24 तारीख की 2:30 से 3 बजे के लगभग एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ कि परिवार पूरा उजड़ गया। कई परिवारों के लोग बिछड़ गए। एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ। आपको मैंने साउथ में 3 स्टेट के नाम बताए थे जहाँ पर खतरा बहुत बड़ा मंडरा रहा है, जिसमें नाम लिया गया था, मैंने नाम लिया था आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, लेकिन इसके साथ ही बेंगलोर का भी नाम लिया गया था। अब 4 दिनों के पहले ही चेतावनी जो दी गई थी, उसमें काफ़ी सारी मैंने हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको चेतावनी दी है। 24 तारीख को ही तड़के, सुबह भी नहीं हुई, एक ऐसा दर्दनाक हादसा आंध्र प्रदेश के कर्नूल में। दरअसल एक जो स्लीपर बस थी, जिसमें लोग बड़े आराम से रात की नींद ले रहे थे, कईयों की तो नींद भी नहीं टूटी। इतना भयंकर हादसा हुआ, और वो इसलिए क्योंकि एक बाइक ने फ्यूल टैंक में स्लीपर बस के टक्कर मार दी, जो कि ब्लास्ट हो गया। जिसको लेकर मैंने कहा था कि ये समय किस प्रकार दिखला रहा है। एक्सीडेंट के केसेस, आग लगने की घटनाएं, ब्लास्ट होगा, गाड़ियों की टक्कर और मृत्यु तुल्य कष्ट। बच्चों भी इसमें खतरनाक पोजीशन पे रहेंगे, एवं यात्रा पर रहें सावधान। बार बार ये वर्ड मैंने कहा था कि यात्रा पर रहें सावधान। तो लोगों को मेरी बातें बुरी लगती हैं, कहते हैं कि क्या हम लोग यात्रा करना छोड़ दें। जो लोग बचने थे वो लोग बच गए, जिन्हें जाना था वो चले गए। एक ऐसा दर्दनाक हादसा कि लोग सोते हुए बुरी तरह जल गए, झुलस गए। 20 की मौत अभी बतलाया जा रहा है, लेकिन ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। 41 लोग सवार थे, कई लोग झुलस गए, कई लोग सीरियसली उसमें बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ें आई, क्योंकि लोग कूद गए तो घायल भी हो गए जान बचाने के लिए। अब हॉस्पिटल जाना था कहीं और, पहुंच गए हॉस्पिटल। तो 4 दिनों की चेतावनी दे दी आप लोगों को। आज के मेरे वीडियो में उनकी बात नहीं करूंगी, लेकिन एक और युति जो बनने जा रही है वो है और ज़्यादा खतरनाक, और वो है 23 नवंबर तक। दरअसल मंगल देव अपनी स्वराशि वृश्चिक राशि में रहेंगे 7 दिसंबर तक रहेंगे, लेकिन 23 नवंबर तक उनकी ही राशि में 24 अक्टूबर को बुध देव संचार, बुद्धि, तर्क, व्यापार के कारक जो इनका प्रतिनिधित्व करते हैं, वही बुध देव पहुंच गए 24 अक्टूबर को मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि में, जहां पर कि 27 अक्टूबर को मंगल देव की एंट्री होगी और धमाका ज़ोरदार होगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रह, बुध देव सबसे छोटा प्लैनेट और मंगल देव एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट। बुध देव जहाँ पर मर्क्यूरी बिल्कुल तार्किक, विचारशील, बुद्धि के कारक माने जाते हैं, वहीं पर युद्ध और पराक्रम, साहस, निर्भीकता, ये सब कुछ मंगल देव प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब मंगल की राशि में बुध का जाना, डेफिनेटली बुध वहाँ पर असहज होंगे, क्योंकि दोनों मित्र नहीं हैं। तो अगर शत्रु राशि में बुध देव गए हैं 24 अक्टूबर को, तो उसका असर देश और दुनिया पर तो पड़ने ही वाला है, क्योंकि 2 ग्रह यदि आपस में टकराते हैं, जो कि मित्र नहीं हैं, शत्रु ग्रह हैं, तो डेफिनेटली इसका विस्फोटक असर देखने को मिलेगा। किस प्रकार का असर होगा इस बार, जब बुध देव पहुंच चुके हैं मंगल देव की राशि यानी वृश्चिक राशि में, और वहां पर वो 23 नवंबर तक रहेंगे। उसके पश्चात उनका राशि परिवर्तन होगा। तो 23 नवंबर तक मंगल की राशि में और मंगल देव के साथ बुध की युति 3 बड़े चीज़ों को दिखला रही है, 3 बड़ी घटनाएं। पहली, लोग इस समय तर्क पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे, यानी अपनी ही बात। 2 तरफ के लोग रहेंगे, एक जो बिल्कुल युद्ध में ही बिलीव करेगा, मतलब बात बात पर तलवार निकाल लेना, बंदूकें चला देना, गोली चला देना, मारकाट, मार्स उनको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जो बुध जिनकी कुंडली में अच्छा है, वो तर्क और वाद विवाद में पड़ेंगे, वो आर्गुमेंट करेंगे, अपनी बात को रखेंगे,
और यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो फिर झगड़ा बहुत ग्रैंड लेवल पर होने वाला है, बहुत बड़े लेवल पर होगा झगड़ा, क्योंकि ये तर्क, वाद विवाद और ये मारकाट, इस वजह से मारकाट होगी, क्योंकि तर्क बढ़ेगा, वाद विवाद बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा, क्योंकि मंगल की राशि में बुध का जाना, तो बुध तर्क और बुद्धि के स्तर पर विवेकी होकर काम करना चाहेंगे, लेकिन मंगल देव उन पर प्रहार करेंगे, मंगल से उनकी बनेगी नहीं। इसका नतीजा क्या होगा? जब इंसान अपनी बुद्धि से काम नहीं कर पाएगा, जहाँ उसकी बुद्धि लाचार कर दी जाएगी, तो फिर एक्शन ओरिएंटेड मार्स का ही युद्ध के स्तर पर जाना ही दिखलाई पड़ रहा है। तो फिर इन दो ग्रहों की भीषण टक्कर क्या दिखलाई पड़ रहा है पूरी दुनिया में? वाद विवाद का बढ़ना, युद्ध स्तर का और बढ़ना, मारकाट का बढ़ना, सामाजिक तनाव, वैश्विक तनाव, टेंशन का माहौल, एवं कोई भी किसी की बात नहीं सुनकर अपने आप से एक्शन ले लेना, भले ही उस एक्शन का रिज़ल्ट जो है बहुत रॉन्ग वे में आएगा, उसका रिज़ल्ट सही नहीं आएगा, लेकिन ये प्रकृति है और ये ब्रह्मांड का नियम है कि जब जब जो होना है वो तब तब होगा। हम बुध देव को जाने से मंगल की राशि में रोक नहीं सकते, ऑलरेडी उनका जाना प्रवेश हो चुका है। अब केवल हमारे सामने परिणाम आने शेष हैं कि बुध और मंगल के टक्कर का क्या होगा हाल, मतलब कितना वैश्विक तनाव बढ़ेगा, लोग किस प्रकार आउट ऑफ कंट्रोल अपनी वाणी पर जाएंगे, क्योंकि वाणी पर कंट्रोल रहेगा ही नहीं, दोनों की युति हो रही है, तो लोग वाद विवाद में पड़ जाएंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा तर्क देंगे, आर्गूमेंट करेंगे, इस कारण तनाव बढ़ेगा। समाज में भी जहाँ पर लोग रहते हैं उस देश में, हमारे पड़ोस में, हर जगह माहौल बहुत अधिक तनावपूर्ण होता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में माहौल कितना अधिक सेंसिटिव बन गया है। पहले हमारे देश ने पानी रोका, सिंधु जल समझौता को रद्द किया, अब अफ़गानिस्तान ने भी एक बड़ी चेतावनी देते हुए पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए उन्होंने भी दे दिया है, अपना फरमान जारी कर दिया है। उन्हें भी एक बांध बनाना है अफ़गानिस्तान को, और जहाँ पर ये बांध बनाना है वहीं से पानी का कनेक्शन पाकिस्तान को जाता है। तो इसलिए अब पाकिस्तान का पानी का कनेक्शन फिर कटेगा और इसके लिए ज़िम्मेदार वो भारतवर्ष को ठहराएगा, क्योंकि पहले भारतवर्ष ने कदम उठाया है। तो जो नियति पाकिस्तान में के भाग्य में लिखी गई है, नियति द्वारा जो तय है, वो होना ही अब बाकी है और हो भी रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार टीटीपी ने वहाँ पर हमला करके पाकिस्तानी सेना पर अटैक करना शुरू कर दिया और बिल्कुल रुक नहीं रहा है। तो पाकिस्तान के हाल जो है बिल्कुल बेहाल। अमेरिका को संभलना होगा, वरना अमेरिका में आने वाले समय में 2 लाख लोगों की नौकरियों पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा आप लोगों ने सोने के भाव के बारे में पूछा था। सोने का भाव, जैसा मैंने कहा, अगले साल जून तक 1,60,000 क्रॉस करेगा। अभी फ्लक्चुएशन थोड़ा दिखलाई पड़ रहा है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि 1 लाख के नीचे आएगा सोना और तब हम सोना खरीदेंगे, तो भूल जाइए, 1 लाख के नीचे मुझे नहीं लगता है कि सोना आने वाला है। और जो लोग चांदी में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भले ही चांदी में अभी थोड़ी गिरावट है, लॉन्ग टर्म करें इन्वेस्टमेंट। मेरे पास एक की आई थी कुंडली, मैंने उनको दिया है, पता नहीं वो एडवाइस कितना मानेंगे कि लॉन्ग टर्म, इस समय आप लॉन्ग टर्म लेंगे, सिल्वर खरीदेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। और गोल्ड को भी तुरंत खरीद के तुरंत नहीं बेचें। ऐसा नहीं सोचे कि गोल्ड बिल्कुल नीचे आ जाएगा, नहीं आने वाला, गोल्ड बिल्कुल नीचे नहीं आने वाला है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, फ्लक्चुएशन दिखेगी मार्केट में। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, अभी आप खरीदें और पैसा है तो डेफिनेटली कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।